नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर सी लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स का प्रयोग करते हैं और हम विभिन्न प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट्स को पढ़ा है कि हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट्स का प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट्स वे राशियाँ होती है जिनका मान स्थिर रहता है और वेरिएबल्स वे राशियाँ होती है जिनका मान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान परिवर्तित होता रहता है। तो हम किस प्रकार से वेरिएबल और कांस्टेंट्स को डिफाइन करेंगे, तो डेटा टाइप्स को पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक थीम्स को डिस्कस करते हैं कि उसका उपयोग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के अंदर दो टर्म्स आती है हमारे सामने। एक टर्म है हमारी वेरिएबल्स और एक टर्म्स जिसको हम काम में लेंगे वो है कांस्टेंट्स। वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स, इन वेरिएबल और कांस्टेंट्स का कोई भी आइडेंटिफायर होता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी बनाया, नम, या मैंने एक नाम दिया टेबल या मार्क्स या नेम या कोड। तो ये जो टर्म्स है ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं। अब ये वेरिएबल कब होंगे? जब इनके अंदर जो वैल्यू है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हर समय परिवर्तित होती रहेगी, हर एग्जीक्यूशन में परिवर्तित होती रहेगी, तो वो वेरिएबल्स हो जाता है। और अगर हम इसको यहीं पर वैल्यू देते हैं और ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उनकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। देखिए आप इसके अंदर, सपोज मैंने इसके अंदर लिखा 10, इसके अंदर मैंने लिख दिया 4000, इसके अंदर लिखा मैंने 20.20, इसके अंदर लिख दिया मैंने अमित। कांस्टेंट के बारे में बताया था मैंने कि स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को डबल कोट्स में लिखा जाता है और इसमें कोड में लिख दिया मैंने सी। और अगर हम सिंगल कैरेक्टर को कांस्टेंट बना दें तो उसको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ये हमने कांस्टेंट्स के समय डिस्कस किया। स्टूडेंट देखिए, अब ये सारी की सारी जो हम वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी बना रहे हैं, जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, आपको ये बता देते हैं कि ये तो आइडेंटिफायर्स होंगे जिनसे हम इनको पहचानेंगे और ये वैल्यू होगी। और ये सारी वैल्यू जो है आपके कंप्यूटर के अंदर रैम में स्पेस बनाते हैं। एलोकेट मेमोरी, एलोकेट मेमोरी कौन सी होती है? रैम। आपका जो रैम है उसके अंदर ये अपनी स्पेस बनाएंगे और वहां पर ये वैल्यू स्टोर करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये जो है ये एक नंबर है, ये एक नंबर है लेकिन इससे बड़ा है। ये एक नंबर है लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स है और ये नंबर है जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। ये एक स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को अपन स्ट्रिंग कहते हैं, और ये एक सिंगल कैरेक्टर है। अब आप देखिए एक तो इन सभी वेरिएबल्स इन सभी वैल्यू की साइज अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इससे छोटा है, कोई और बड़ा है, कोई छोटा है, तो साइज चेंज है। दूसरा, इन सभी डेटा की जो हमने 10 स्टोर किया है या 4000 स्टोर किया है, 20.20 स्टोर किया, तो ये अलग अलग टाइप के डेटा है। डेटा का टाइप चेंज है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे दो चीजें कंसीडर हो रही है कि जो हम वैल्यू वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं उन वैल्यू की अलग अलग साइज हो सकती है। जो आपकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? रैम के अंदर। और उन वैल्यू का टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई नेम जो है ये स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, नम जो है वो नंबर को स्टोर कर रहा है, मार्क्स जो है वो डेसिमल वाले नंबर को स्टोर कर रहा है, कोड जो है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है। तो इन सभी के अंदर जो डेटा है उस डेटा की टाइप अलग अलग है। दूसरा, इसके अंदर जो इन सभी में जो डेटा है उसकी साइज भी अलग अलग है। तो जो हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं
उसकी दो चीजें डिफाइन होती है स्टोर करने से पहले। सपोज हम ये नम के अंदर 10 स्टोर करना चाहते हैं या नेम के अंदर अमित स्टोर करना चाहते हैं, तो नम या नेम या मार्क्स या टेबल या कोड, इनको क्रिएट करने से पहले, इनको क्रिएट करते समय हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एक तो उसका टाइप बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हो, दूसरा आपको किस साइज का चाहिए, उसकी टाइप और साइज हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और यही टाइप और साइज जो हम डिफाइन करते हैं वो किससे होती है? डेटा टाइप से। किससे होती है? डेटा टाइप से। एक बार वापस सुन लीजिए। हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट के अंतर्गत हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। वैल्यू जो है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि नेम, नंबर, टेबल, मार्क्स, नेम एंड कोड। तो वैल्यू इसका डेटा क्या हो गया? इसके अंदर हमने 10 को स्टोर किया, इसके अंदर 4000 को स्टोर किया, इसके अंदर 20.20 को स्टोर किया, इसमें अमित को स्टोर किया। तो ये सारी वैल्यू जो है डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है? एक तो इनका टाइप चेंज है और इनका साइज चेंज है। तो जब हम नम को क्रिएट करेंगे, तब हमें ये बताना पड़ेगा कि नम जो है वो किस प्रकार की वैल्यू लेगा। यानी इंटीजर नंबर है तो वो इंटीजर वैल्यू लेगा, इंटीजर बिना दशमलव की संख्या लेगा, प्लस उसकी साइज क्या होगी? इट मींस हम उसको कितने बाइट की स्पेस, 1 बाइट का, 2 या 4 बाइट, कितने बाइट का स्पेस देना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड होती है किससे? डेटा टाइप से। तो जो भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट्स को प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे, उन वेरिएबल और कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते समय हमें उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और डेटा टाइप जो है वो दो चीज को डिफाइन करता है कि जो हमने डिक्लेयर किया है उसमें किस प्रकार का डेटा जाएगा, यानी उसका टाइप क्या होगा, और उसके अंदर किस साइज का डेटा जाएगा, यानी कितना बड़ा डेटा उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो यही यूज करने के लिए या इसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को आज अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो इससे आगे का पोर्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।